प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब हम ज्ञात करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर हमारे पास कोण 0 डिग्री दिया हुआ हो, 45 डिग्री दिया हुआ हो, 30 डिग्री दिया हुआ हो, 60 डिग्री दिया हुआ हो या 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोण कितना हो, 45 डिग्री, क्या दिया हुआ हो, 45 डिग्री, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज ले ली ABC, जो B पर समकोण है, और हमने लिया कि कोण A हमारे पास 45 डिग्री है। अगर कोण A हमारे पास 45 डिग्री है तो कोण CB 45 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास अगर ये कोण B 90 डिग्री का है तो A और C इन दोनों का जोड़ कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए अगर ये कोण 45 है तो कोण C हमारे पास क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो अब हमारे साथ क्या आ गया कि ये समकोण होने के साथ साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। यानी कि हमारे पास त्रिभुज ABC कैसी है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण A कितने का है, 45 डिग्री का, तो कोण C भी कितने का है, 45 डिग्री का ही है। तो इसलिए हमारे पास त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, इनकी समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज भी हुई। तो हमने मान लेते हैं कि इसकी तो समान भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं समान हुई हमारे पास, AB और BC। तो इसलिए हमने मान लिया कि जो AB है इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी माप A के बराबर है, तो BC भी हमारे पास क्या हुआ, A हुआ। तो मान लो AB और BC दोनों की लंबाइयाँ किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। तो बच्चों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम AC का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम डिसाइड कर लेते हैं कोण A को हम क्या लेकर चल रहे हैं, न्यू कोण। हम कर चुके हैं कि कोण A के सामने वाली भुजा ये हमारे पास क्या होगी, लंब, और कोण A के साथ वाली भुजा जिसको हम संलग्न भुजा कहते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, आधार। और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो वहीं हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या हुआ, AC का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है, AB का वर्ग, और लंब हमारे पास क्या है, BC का वर्ग। अब हमारे पास AC का वर्ग, यहाँ पर AB की माप कितनी ली है हमने, A, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, A स्क्वायर। इसी प्रकार से BC भी क्या हो गया हमारे पास, A स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2A स्क्वायर। तो बच्चों, हम AC का मान निकालना चाह रहे हैं तो हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 2A। कल भी आपको बताया था मैंने कि अगर हम वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन क्योंकि भुजा का माप है तो इसलिए हम प्लस का मान ही लेंगे। यानी कि AC आ गया, यानी कि हमारे पास कर्ण का मान भी आ गया। अब हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं साइन 45 डिग्री। तो बच्चों, अब हमें पता है कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय साइन है ये हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या है ये हमारे पास, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है हमें, A, और कर्ण कितना आया हमारे पास, वर्गमूल 2A। यानी कि A से A कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। इसी प्रकार से बच्चों कोस 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या था, आधार बटे कर्ण, ये हमें लर्न करना है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है a, तो हमारे पास कोस 45 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/√2। इसी प्रकार से बच्चों हम टेंजेंट 45, कोसिकेंट 45, अब हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालनी है, या तो हम यूज करेंगे लंब बटे आधार। टेंजेंट 45 किसके बराबर है, लंब बटे आधार। या अगर हम टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो कोस 45 को, साइन 45 को कोस 45 से भाग करेंगे, तब भी हम टेंजेंट 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हम दोनों तरीके से ही, टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन 45 डिग्री को किससे डिवाइड कर लेंगे, कोस 45 डिग्री से। यानी कि हमारे पास दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। तो दोनों ही कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हम यूज करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट 45 डिग्री। हम निकालना चाह रहे हैं कोसिकेंट 45 डिग्री। तो बच्चों अच्छे से जानते हो कोसिकेंट 45 डिग्री किसका उलट होता है, साइन 45 डिग्री का। यानी कि इसकी वैल्यू को उलट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या, 1/√2, तो कोस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमारे पास, इसका कोस का उलट, ये कितना होगी, √2। अब हमारे पास लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू इसका उलट होगी टेंजेंट 45 डिग्री की। तो टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो बच्चों ये थे हमारे पास, अगर हम कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो उनके मान की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको अच्छे से लर्न भी करनी है। ले जा रहे हैं, अगर हमारे पास कोण 30 डिग्री का या 60 डिग्री का हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। तो इसको करने के लिए हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके तीनों कोण कैसे हो, बराबर, और तीनों भुजाएं भी कैसी हो, समान हो। यानी कि हमने एक त्रिभुज ABC ले ली, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का है, 60 डिग्री का। ये कोण हमारे पास क्या हो गए, 60 डिग्री के कोण हो गए। अब हमने क्या किया, हमने भुजाओं के माप भी ले लिए कि मान लो हमारे पास तीनों भुजाएं हैं 2a के बराबर, क्योंकि हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर BC बराबर AC, हमारे पास कितना हो गया, 2a के बराबर। अब हमने शीर्ष बिंदु A से भुजा BC पर एक लंब डाल दिया, जो भुजा BC को D बिंदु पर मिलता है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का कोण। तो ये कोण भी क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों अब आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज के दो कोण 90 और 60, इसी प्रकार से इस त्रिभुज के दो कोण क्या है, 90 और 60। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अगर ये 90 और 60 है, इनके 150, तो ये कोण कितने का बचेगा हमारे पास, 30 डिग्री का। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी हमारे पास कितने का है, 30 डिग्री का कोण है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर इस कोण को हमने नाम दिया कोण BAD। कोण BAD किसके बराबर है, कोण CAD के। और कितने डिग्री का कोण है ये, 30 डिग्री का। और ये कोण 30 डिग्री का कैसे आता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस नियम या इस गुण के आधार पर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्री का कोण हो गया। अब बच्चों देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, हमारे पास अब हम ये तय कर चुके हैं कि ये कोण कितने का है, 30 का। तो ये कोण भी कितने का है, 30 का। हमारे पास जो भुजा AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर, क्योंकि क्या की है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं थी। ठीक है, जो हमारे पास AD है वो वाली भुजा कैसी है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कैसी है ये,
उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों भुजाएं, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बराबर हैं, और इनके बीच का कोण, दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण भी कैसा है, बराबर है, यानी कि कोण BAD किसके बराबर दिया हुआ है, कोण CAD के, यानी कि 30 डिग्री के। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ABD सर्वांग हो गई त्रिभुज ACD के। अगर दोनों त्रिभुजें सर्वांग हैं तो उनके सभी अंग समान होने चाहिए। इसका मतलब है जब दो भुजाएं बराबर हैं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के, तो तीसरी भुजा की बराबर होगी, यानी कि हमारे पास BD किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। लेकिन हमने BCO कितना लिया है, टोटल हमारी लंबाई है 2E, ये हम मान कर चले हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। तो हमारे पास जब BD का माप BC के बराबर है तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, A, और DC भी हमारे पास कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करने हैं, कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में हम दोबारा से इसको यहाँ बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमारे पास ये लग गई, ये है A, ये है B और ये है D, जो कि D पर समकोण है। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का, और ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। जब हमारे पास, और भुजा के माप भी ले लेते हैं, ये वाली भुजा हमारे पास 2A और ये वाली भुजा हमारे पास 1, ये हमें पता नहीं है। अब हमारे पास कोण 60 लेकर चल रहे हैं, तो कोण 60 के सामने वाली भुजा हमारे पास लंब, और हमारे पास कोण 60 के साथ वाली भुजा हमारे पास आधार, और हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है वो हमारे पास क्या है, कर्ण। अब हमें दो भुजाएं पता हैं, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करके तीसरी भुजा यानी कि AD ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हमने अप्लाई किया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास AB का स्क्वायर इसके इक्वल होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD हमें कितना दिया हुआ है, 2A का स्क्वायर। AD हमारे पास हमें पता नहीं है, हम AD निकालना चाहते हैं, और BD हमारे पास कितना है, A का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 4A स्क्वायर, इसको जाकर माइनस कर देते हैं A स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया, AD का स्क्वायर, यानी कि AD ये हमारे पास हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD हमारे पास कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट 3A के इक्वल। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, AD की वैल्यू आई है √3A। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं साइन 60 डिग्री। तो हमें पता है साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हमारे पास लंब बटे करण। लंब हमारे पास कितना है, √3A, और हमारे पास करण कितना आया है, 2A। A से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री की √3/2। इसी तरह से हमारे पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू, ये हमारे पास होता है आधार बटे करण। आधार यानी कि कितना दिया हुआ है, A, और करण कितना दिया हुआ है, 2A। A से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से हम टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो या तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट किससे बराबर होता है, लंब बटे आधार, उसको यूज करेंगे, या हम साइन 60 की वैल्यू को कोस 60 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, √3। अब हमारे पास कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स, कोसिकेंट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह से सेकेंड 60 डिग्री, हमारे पास कोस 60 का रिवर्स उलट 2 आ गया।
इसी तरह से हमें क्या निकालना है, cos 60 डिग्री। क्या निकाल रहे हैं हम, cos 60 डिग्री की वैल्यू, इनका इसका उलट, इनकी √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब बच्चों साइन 60 यानी 60 डिग्री के कोणों के हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। अब हम निकालना चाहते हैं साइन 30 डिग्री के कोण 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम क्या लेंगे, कोण 30 डिग्री को न्यून कोण लेकर चल रहे हैं, तो अगर 30 के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या बन जाएगी हमारे पास लंब, और इसके साथ वाली भुजा ये वाली क्या बन जाएगी आधार, यानी कि लंब और आधार आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।